हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोगों ने मैटर को डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर पर डिस्कस करते हैं, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों आज का हमारा टाइटल रहेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसिड, बेस और सोल्ट होते क्या क्या है। तो दोस्तों हमने मैटर को डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर क्या चीज है, और उसके बाद दोस्तों हमने मैटर की क्लासिफिकेशन करी थी दो टाइप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब दोस्तों केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो टाइप से डिवाइड किया था, प्योर एंड मिक्सचर। और दोस्तों प्योर आगे दो टाइप का था, एलिमेंट एंड लास्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड। तो दोस्तों जो कंपाउंड है वो कंपाउंड आगे तीन टाइप से कैटेगराइज हो जाता है, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और ये कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, सो हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन सब डिवाइडेड द कंपाउंड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो स्पेशल चैप्टर रहेगा हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप जो लास्ट लेक्चर है मैटर और मैटर से रिलेटेड सारे जो लेक्चर्स है वो देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा जो बेस है केमिस्ट्री का वो मैटर ही है। जैसे कि हमने इन सबको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, तो दोस्तों लास्ट में हम लोग मूव कर गए हैं एसिड, बेस और सॉल्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग कंपाउंड को थ्री टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो अब एक्चुअल में एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं दोस्तों, हम शुरू में बात कर एसिड, बेस और सॉल्ट पर मूव करने से पहले एक टॉपिक और उठाते हैं, दैट इज इंडिकेटर्स। दैट इज इंडिकेटर्स। अब दोस्तों आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, इंडिकेटर। इंडिकेटर तो वो भी होता है जो गाड़ी के पीछे लगा होता है या बाइक के पीछे लगा होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में आप उसको भी रेफरेंस उठा सकते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर भी कुछ इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होता है, अगर मुझे राइट मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर हम लोग ऑन करके इंडिकेट करते हैं हमसे पीछे वाले को कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक उसी तरह दोस्तों अब मैं एसिड्स की बात करता हूं, डिटेल में पढ़ेंगे हम एसिड्स को, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं एक्चुअल में कि इंडिकेटर का रोल क्या होता है एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप टमाटर खाते हैं, तो दोस्तों टमाटो के अंदर एक एसिड हमें देखने को मिलता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अब दोस्तों जब भी आप टमाटर को खाएंगे तो आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा। तो यानी कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें एसिड के बारे में पता लगेगा, कैसे बेस के बारे में पता लगा। तो दोस्तों एसिड्स बेसिकली दो टाइप से डिवाइड होते हैं, दैट इज मिनरल एसिड और सिंथेटिक एसिड। मिनरल एसिड का मतलब होता है दोस्तों कि वो एसिड्स जो हमें नेचर में मिलते हैं। जैसे कि हमने बात की, कई फ्रूट्स के अंदर हमें एसिड देखने को मिल जाते हैं, कई वेजिटेबल्स के अंदर हमें एसिड देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि क्या चीज एसिड है और नहीं है, या बेस है या नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आर्टिफिशियल्स होते हैं, या मैं बात करूं जिनको हम एसिड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं होते कि जिनको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं। वो एसिड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो हमारी स्किन पर भी गिर जाए तो हमारी स्किन को इवन जला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो एसिड्स है या बेस होते हैं, उनको पता लगाने के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप की चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वही होते हैं दोस्तों इंडिकेटर्स। यानी कि
हम सभी तरह के एसिड्स को टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से इंडिकेटर्स डाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिकेटर्स। सो दोस्तों जो एसिड हमारे लिए डेंजरस होते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते, उनके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्चुअल में क्या चीज होती है, ये इंडिकेटर उस चीज को बोलते हैं दोस्तों, जब भी हमें एसिड में अगर इन्हें डाल दें या बेस में इन्हें डाल दें तो इनका कलर चेंज हो जाता है दोस्तों। उस कलर चेंज होने से ही हमें पता लगता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो एसिड की कैटेगरी में आता है या बेस की कैटेगरी में आता है या सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या इंडिकेटर होते हैं, इसको समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे तो ये डाई होती है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द डाई डाई वर्ड यूज है दोस्तों कलर चेंज करने के लिए, दैट चेंजेस its color that changes its color when it is put in acid or base, यानी कि दोस्तों ये डाई होती है जिनका कलर चेंज हो जाता है जब हम इन्हें एसिड में डालते हैं या बेस में। जब एसिड में डालेंगे तब इनका कुछ और कलर होगा, जब बेस में डालेंगे तब कुछ और कलर होगा। तो दोस्तों ये होते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स भी आगे दो टाइप से सब डिवाइड हो जाते हैं। सो अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो दोस्तों ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और दोस्तों जो इंडिकेटर्स है वो एसिड बेस की पता लगाने के लिए हम लोग लेबोरेटरीज में ज्यादा यूज करते हैं। हमने दो टाइप के जो इंडिकेटर्स है उन्हें स्टडी करना, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है दोस्तों हमारे पास आता है लिटमस। अब लिटमस की बात कर ले दोस्तों, क्योंकि हम लोग टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज नेचुरल इंडिकेटर। और दोस्तों इसका नेचुरल इंडिकेटर है तो इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है दोस्तों। इंडिकेटर हैविंग नेचुरल कलर पर्पल। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिटमस के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्टली यूज जो इंडिकेटर है वो लिटमस ही होता है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है या सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर है और जिसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। इसका कलर भी दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट हमने क्लियर किया कि ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब नेचुरल इंडिकेटर अगर ये है तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं से तो ऑब्टेन किया जाता होगा, हम इसे कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करते होंगे, मिलता होगा कहीं से। तो दोस्तों ये हमें एक प्लांट से मिलता है, या हम बात कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से, दैट इज लाइचिन। इट इज extracted from a plant
plant called lichen। इस प्लांट से इसको दोस्तों ऑब्टेन करते हैं हम लोग। और ये प्लांट अगर आपने दोस्तों बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्लांट किंगडम भी होता है पूरा, तो ये थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। सो लाइकेन, ये नोट में आप लिख सकते हैं दोस्तों, नोट बिलोंग्स टू द lichen belongs to the division of थैलोफाइटा। तो दोस्तों ये हमें थैलोफाइटा प्लांट से मिलता है, यानी कि डिवीजन प्लांट। तो ये चीज हमने दोस्तों डिस्कस की हमारे लिटमस के अंडर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिटमस की, तो ये किस लिए यूज होता है, एसिड के लिए यूज किया जाता है या ये बेस के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों लिटमस जो होता है वो कॉमन होता है बोथ एसिड एंड द बेस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज कॉमन इंडिकेटर for both acid and base। एसिड और बेस दोनों के लिए दोस्तों ये कॉमन इंडिकेटर होता है। अब दोस्तों जैसा कि हम बात करें कि इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि जब इसको एसिड में डालेंगे तो इसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा और बेस में जब इसको डालेंगे तो इसका कलर दूसरी तरह से चेंज हो जाएगा और नेचुरल कलर इसका पर्पल होता है। तो दोस्तों अब ये एसिड और बेस के हिसाब से अलग अलग होता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को बैक कर लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिटमस के कलर चेंज के बारे में। कलर चेंज, तो दोस्तों एसिड की अगर बात करें, यानी कि जब मैं एसिड के अंदर इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट, यानी जब मैं लिटमस को एसिड के अंदर डिप करता हूं तो दोस्तों इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड। और दोस्तों जब बेस के अंदर इसको डिप करते हैं हम लोग तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड टू ब्लू। अब दोस्तों तीन चीजें हमें ज्यादा हमारे माइंड में रखनी है। सबसे पहले लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है। सेकंड चीज, जब हम लोग लिटमस को एसिड के अंदर डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड, और जब बेस के अंदर उसे डिप करते हैं तो दोस्तों उसका कलर चेंज हो जाता है रेड टू ब्लू। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखा जाए, तो दोस्तों आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एसिड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से स्टार्ट होता है और ए के बाद ऑलवेज बी आता है। तो यानी कि एसिड ब्लू टू रेड, यानी ए के बाद बी आपको बस याद रखना है, क्योंकि एसिड बेस टेस्ट में दो ही कलर होंगे, ब्लू या रेड। तो ए के बाद बी आएगा, मींस हम लोग बोल सकते हैं एसिड ब्लू टू रेड, और बेस इसका उल्टा हो ही जाना है, यानी कि ब्लू बेस रेड टू ब्लू। यानी कि आप ए के बाद बी याद रख सकते हैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए के बाद बी आता है, एसिड चेंज ब्लू टू रेड। आप इस तरीके से दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, इसके कलर चेंज को। तो दोस्तों ये था हमारा लिटमस टेस्ट। अब दोस्तों एक चीज और, हम आगे जैसे लिटमस टेस्ट पढ़ा हमने, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पर मूव करते हैं, दैट इज टर्मरिक, या आपने हल्दी के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। हल्दी हमारा नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है। सो सेकेंड पर मूव करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्दी। तो दोस्तों हल्दी इज अ सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर। इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर। अब दोस्तों इसका कलर आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। जब भी हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं,
यानी कि अगर मैं इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दूं बेस के अंदर, तो इसका कलर चेंज हो जाता है दोस्तों येलो से, हम बात कर सकते हैं येलो से रेडिश ब्राउन। सो रेडिश ब्राउन कलर when put in base। तो दोस्तों जब भी हम जो हमारी टर्मरिक है इसका नेचुरल कलर येलो होता है और इसको जब भी हम डालते हैं किसी भी बेस के अंदर, तो दोस्तों इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है इंस्टेंट ऑफ येलो कलर। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो जितने भी आरआरबी लेवल के या एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, उनमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब भी आप साबुन लगाते हैं किसी भी कपड़े पर जिसपे दाग लगा हुआ हो कड़ी का, यानी कि जब मान लीजिए आप कड़ी खाते हैं और कोई भी ड्रॉप उसकी आपके कपड़े पे डल जाती है, तो जैसे ही साबुन लगाते हैं उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हल्दी है या टर्मरिक है वो बिहेव करती है एज ए इंडिकेटर, और जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आती है उसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडिश ब्राउन कलर किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर हल्दी के, जो हम बात करें हल्दी, क्योंकि वो बेस के अंदर अपना कलर चेंज कर लेती है, इसलिए उसका कलर ऐसा हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं a yellow strain of curry, यानी कि जो येलो कलर होता है कड़ी के दाग का, किस पे? ऑन व्हाइट क्लोथ, ऑन अ व्हाइट क्लोथ, ऑन अ व्हाइट क्लोथ टर्न्स रेडिश ब्राउन when soap is scrubbed on it। जब साबुन हम उस पे लगाते हैं तो येलो कलर जो करी का होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार साइंस में। तो आई होप दोस्तों आपको सेकंड जो इंडिकेटर है टर्मरिक वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर पर, या हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की तरफ। अगर दोस्तों आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना ना भूले, ताकि वो भी आपके साथ साथ अच्छे मार्क्स लेके जॉब ले पाए एग्जाम में। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेड कैबेज के बारे में। रेड कैबेज, रेड कैबेज दोस्तों या लाल गोभी, लाल गोभी। तो दोस्तों ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। अब दोस्तों बात करते हैं रेड कैबेज। तो दोस्तों इसको रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी के पत्तों से ऑब्टेन किया जाता है, हमें ये मिलती है। सो it is obtained from the leaves of red cabbage। यानी इसे लाल गोभी के पत्तों से हम लोग निकाल पाते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके कलर चेंज की, तो दोस्तों इसका कलर रेड हो जाता है, या हम लोग बात करें नेचुरल कलर भी इसका रेड ही होता है, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है इट हैज रेड कलर
और जब भी आप इसे टेस्ट करते हैं, हम लोग एसिड या बेस में डालते हैं, तो जब भी हम इसे एसिड में डालते हैं तो इसका कलर जो होता है दोस्तों वो रेड ही रहता है। लेकिन जब इसे बेस के अंदर हम लोग डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन। सो व्हेन इट इज पुट इन acid, its color remain red। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि जब इसे एसिड में डालते हैं तो इसका जो कलर है वो ग्रीन नहीं होता, रेड का रेड ही रहता है। लेकिन जब इसे बेस के अंदर डाल देते हैं हम लोग, तब इसका कलर दोस्तों ग्रीन हो जाता है। सो व्हेन पुट इट इन बेस, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन। तो इसका कलर दोस्तों ग्रीन हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है और आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट आपको आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं ताकि इसका सॉल्यूशन किया जा सके।